गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और सेकंड चैप्टर स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन जो है वो चल रहा था। इसमें हमने बैलेंस डाइट और इस फूड के जो अलग अलग पैटर्न्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिशन जो है वो सब कुछ पढ़ लिया था। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। नाउ जो हमारा बॉडी वेट है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, कितना खाते हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपका टॉपिक आता है वो है हेल्दी वेट। व्हाट इज हेल्दी वेट? किसी पर्सन का वेट कितना है, वो वेट उस पर्सन के लिए हेल्दी है या नहीं, ये फाइंड आउट करना जो है वो आता है अपने हेल्दी वेट। What is healthy weight? Weight which lower an individual's risk of various health problems, example heart disease, heart stroke, high blood pressure, diabetes, etc. is known as healthy weight। यानी कि वो बॉडी वेट जिससे कि आपकी बॉडी में हेल्थ से रिलेटेड, वेट से रिलेटेड होने वाली जो डिजीज हैं, कौन कौन सी? हार्ट डिजीज, स्ट्रोक यानी कि हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक बोलते हैं वो, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इनको जो कम करता है, ऐसा वेट जो कि इन सारी डिजीज के होने के चांसेस को कम करता है, लोअर रखता है, उसको हम हेल्दी वेट बोलते हैं। नाउ हेल्दी वेट जो है हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? तो जो हेल्दी वेट होता है वो किसी पर्सन की एज के अकॉर्डिंग नहीं होता। उसको फाइंड आउट करने का जो तरीका है उसको हम BMI बोलते हैं, दैट इज नोन एज बॉडी मास इंडेक्स। तो BMI जो है वो आपको निकालना पड़ता है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, चेंज होता रहता है। तो उसको BMI को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर या वेट अपॉन हाइट स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं वेट अपॉन हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट को आपको 2 बार लेना है, उसको हाइट जो है आपने 2 बार ले ली, उसको आपको डिवाइड करना है। वेट जो है वेट आपके ट्वाइस हाइट से डिवाइड होगा, उसके बाद में एक डिजिट आएगी, एक अमाउंट आएगा, वो अमाउंट जो है वो आपका BMI होगा, बॉडी मास इंडेक्स होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी इंसान का वेट जो है वो kg के अंदर लेना है आपको, और उसके बाद में जो हाइट है वो आपको मीटर में लेनी है। यहाँ आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वेट जिस यूनिट में ले रहे हैं उसी यूनिट में आपको हाइट लेनी है। अगर आपने वेट kg में लिया है तो हाइट मीटर में आएगी, अगर आपने वेट ग्राम्स में लिया है तो हाइट जो है वो आपके सेंटीमीटर में आएगी। तो इसके थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे कि किसी पर्सन की BMI कैसी है, कितनी है, और जो BMI है वो उसके थ्रू हम ये फाइंड आउट करते हैं कि किसी पर्सन का जो बॉडी वेट है वो हेल्दी है या नहीं। अब मान लीजिए किसी पर्सन का बॉडी वेट ज़्यादा आ रहा है, BMI ज़्यादा आ रही है, तो उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, उस पर्सन को आप हेल्दी कैसे रखेंगे? तो उसको हेल्दी रखने के लिए जो है वो है आपके मेथड्स टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट। बॉडी वेट को मेंटेन रखने के लिए, ज़्यादा अगर आपका बॉडी वेट है उसको कम करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हम यूज में ले सकते हैं? तो सबसे पहला जो चीज आती है वो है आपके सेट एंड एप्रोप्रिएट गोल। सेट एंड एप्रोप्रिएट गोल का मतलब है अगर आपको वेट लॉस करना है या आपको वेट गेन करना है तो सबसे पहले आपको एक गोल सेट करना होगा कि मुझे अपना वेट कितना कम करना है या मुझे अपना वेट कितना बढ़ाना है। अब ये जो आप बढ़ाने का और कम करने का जो वेट है, कितना कम करना है या कितना बढ़ाना है,
ये आप BMI के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन का वेट ज्यादा है, BMI से हमने फाइंड आउट किया तो उस पर्सन का वेट ज्यादा आ रहा था, तो अब हम देखेंगे BMI में उसका कितना वेट आ रहा है और एक्चुअली उस पर्सन का वेट कितना है। जिन दोनों में जो भी डिफरेंस आएगा, जितना भी वेट ज्यादा है उसको हम कम करेंगे। तो कितना वेट कम करना है, ये है आपका एप्रोप्रिएट गोल। वेट कितना कम करना है या वेट कितना बढ़ाना है, ये हो जाएगा आपके एप्रोप्रिएट गोल। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे वेट लॉस करना है या बढ़ाना है। अगर बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है, और अगर लॉस करना है तो कितना लॉस करना है। दैट इज नोन एज सेट एंड एप्रोप्रिएट गोल फॉर वेट लूज और फॉर वेट गेन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपके, सेकंड पॉइंट है आपके, ले स्ट्रेस ऑन हेल्थ नॉट ऑन वेट। अब आपको जो है आपकी हेल्थ की चिंता करनी है, वेट की चिंता नहीं करनी है। एक प्रोवर्ब है जो कि जनरली फिजिकल एजुकेशन में यूज में आती है, दैट फिटनेस कम्स इन ऑल शेप। हर शेप में इंसान फिट रह सकता है। सो ले स्ट्रेस ऑन हेल्थ, आपकी हेल्थ कैसी है आपको ये देखना है, ना कि ये कि आपका वेट कितना है। इसका एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए दो कैटेगरी है, एक होता है आपके अंडरवेट और एक होता है ओवरवेट। अंडरवेट का मतलब है कि आपकी बॉडी का जितना वेट होना चाहिए उससे आपका वेट कम है, तो वो पोर्शन आएगा आपके अंडरवेट के अंदर। अंडरवेट होना भी लॉस है, हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए, और एट द सेम टाइम अगर आप ओवरवेट हैं तो उसका भी आपकी बॉडी के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेगा, साइड इफेक्ट उसके भी होंगे। तो आपका वेट जो है वो मीडियम रहना चाहिए, ना तो आपका बॉडी वेट लो होना चाहिए, ना आपका बॉडी वेट ज्यादा होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई ले स्ट्रेस ऑन हेल्थ नॉट ऑन वेट। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए लॉन्ग डिस्टेंस रनर है तो उनका वेट जनरली बहुत कम होता है, दुबले पतले से होते हैं, जिनको हम एक्टोमार्फी बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन की लैंग्वेज में। जो बॉडी टाइप्स होते हैं उनके अंदर एक्टोमार्फ, ठीक है। तो एक्टोमार्फ जो है वो जनरली दुबले पतले होते हैं, जिनका जो आपका रेशियो है वो होता है 1:7। 1 जो है आपके आ जाता है फैट का, सेकंड जो 1 है वो आपके जाता है मसल्स का, और थर्ड जो 1 है वो आपका जाता है बोन्स का। तो उनका रेशियो आपके 1:7, ये आपने मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ के अंदर पढ़ा है। तो ले स्ट्रेस ऑन हेल्थ नॉट ऑन वेट। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर है वो अपने वेट को कम कर रखेगा, लेकिन अगर इसके ऑपोजिट जो है, आपने एक वर्ड सुना होगा सुमो रेसलर, तो सुमो रेसलर्स जो हैं वो अपना वेट बढ़ाते हैं, उनका वेट ज्यादा होता है, तो उनके लिए वेट ज्यादा होना रिक्वायर्ड है, लेकिन विद द हेल्थ के साथ में उनका वेट ज्यादा होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके ले स्ट्रेस ऑन हेल्थ नॉट ऑन वेट। आपको हेल्थ की परवाह करनी है, आपके स्वास्थ्य की चिंता करनी है, ना कि आपके वेट की। नाउ नेक्स्ट इज कट योर कैलोरीज। अब कट योर कैलोरीज जो है वो तब काम आएगा जब आपका बॉडी वेट ज्यादा है। अगर आपका बॉडी वेट ज्यादा है तो आपको अपनी कैलोरीज को कट करना पड़ेगा, यानी कि कम करना पड़ेगा। जो इंटेक है आपका पर डे जो आप कैलोरी कंज्यूम करते हैं उस कैलोरीज को आपको कम करना पड़ेगा। जनरली जो नॉर्मली देखा जाता है तो 2400 कैलोरीज पर डे एक एडल्ट को WHO बोलता है कि मिलनी चाहिए। तो 2400 कैलोरीज जो है अगर आप ले रहे हैं, आपका बॉडी वेट ज्यादा है और अगर आप 2400 कैलोरीज ले रहे हैं तो आपको कैलोरीज कम करनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका वेट कम है और आप 2400 कैलोरीज पर डे ले रहे हैं तो आपको अपनी कैलोरीज थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। तो कट योर कैलोरीज इन द केस ऑफ योर बॉडी वेट इज ओवरवेट और यू आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ ओवरवेट कैटेगरी। नाउ फोर्थ पॉइंट इज एक्टिव लाइफस्टाइल। सो बॉडी वेट को कंट्रोल करने के लिए, बॉडी वेट को हेल्दी रखने के लिए आपकी लाइफस्टाइल जो है वो एक्टिव होनी चाहिए। एक्टिव लाइफस्टाइल से मतलब है कि आप कैलोरीज को बर्न करें, आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें जिससे कि आपकी जो कैलोरीज है वो बर्न हो और आपका वेट जो है वो मेंटेन रहे। जनरली हम देखते हैं कि कुछ लाइफस्टाइल्स जो ऐसी होती हैं जिनके अंदर एक्टिवनेस नहीं होती। फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग इन सम ऑफिस और इन बैंक लाइक दिस, तो उस केस में आपको एक पोजीशन में बैठा रहना पड़ता है, आपके सामने कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, यू आर वर्किंग ऑन लैपटॉप और यू आर वर्किंग विद योर कंप्यूटर्स। सो इन दैट कंडीशन इट इज नियरली नॉट पॉसिबल टू बर्न योर कैलोरीज व्हाइल वर्किंग। तो उसमें जो आपकी कैलोरीज है वो बर्न नहीं होगी और उसकी वजह से आपका वेट बढ़ जाता है।
तो उसमें इस कंडीशन में आपको अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना होगा। सिंपल सी बात है, अपना जॉब तो नहीं छोड़ सकते, अपना प्रोफेशन तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आप मॉर्निंग वॉक पर चले जाइए, योगा कीजिए, इवनिंग में जिम चले जाइए। इस तरह से अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग मेथड चूज करके आप जो एक्सेस कैलोरीज हैं जो आप गेन कर रहे हैं उनको आप बर्न कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है, आप जो इनटेक ऑफ कैलोरीज है उनको कम कर दीजिए, उससे भी जो वेट है वो आपका कंट्रोल में आ जाएगा। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज ब्रेक डाउन सपोर्ट। ब्रेक डाउन सपोर्ट जो है ये जनरली जब हम वेट कम करना शुरू करते हैं तब काम आता है। जैसे कि मान लीजिए मैं ओवरवेट हूँ और मैंने वेट कम करना शुरू किया, तो ऐसी चीजें जिनसे कि मुझे सपोर्ट मिलता है वेट कम करने में, जो मेरी हेल्प करती है, मेरे को मोटिवेट करती हैं वेट को कम करने में, ऐसी चीजों के ऊपर हमको ध्यान देना है। और ऐसी चीजें जिनसे कि हमको मोटिवेशन नहीं मिलता है, जो हमको डीमोटिवेट कर रही है, ऐसी चीजों को हमको निगलेक्ट करना है, ऐसी चीजों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। तो बेसिकली अगर देखा जाए इस पॉइंट में, तो सिंपल सी चीज है कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है टुवर्ड्स योर वर्किंग स्टाइल और टुवर्ड्स योर वर्किंग और टुवर्ड्स योर वर्कआउट। जो भी आप वर्कआउट कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको अपना जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव रखनी है। नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज योगिक एक्सरसाइज। योगिक एक्सरसाइज के अंदर आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जिनके अंदर आपके ब्रीदिंग एक्सरसाइज इन्वॉल्व है, फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्सरसाइज जो है आपके डिफरेंट आसन वो है। जनरली योगिक एक्सरसाइज के अंदर आपके सूर्य नमस्कार, स्टैंडिंग आसन, सिटिंग आसन, लेइंग पोजीशन में आसन आते हैं। उसके अलावा आपके आसन विच आर हेल्पफुल इन योर ब्रीदिंग, उसके अंदर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्पफुल हेल्दी रखने वाले जो आसन है वो काम में आते हैं। तो इनके थ्रू भी हम अपने बॉडी वेट को मेंटेन रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अवॉइड फैटी फूड। अवॉइड फैटी फूड का मतलब है ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिनके अंदर फैट का परसेंटेज ज्यादा होता है, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को इनटेक नहीं लेना, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को नहीं खाना। फॉर एग्जांपल जनरली जो फैटी फूड्स हैं इनके अंदर आपके वो फूड्स आते हैं जिनके अंदर भी फैट ज्यादा होती है। फैट ज्यादा होने का मतलब है फॉर एग्जांपल घी ज्यादा है, आपने बटर ज्यादा यूज में किया है, आप क्रीम ज्यादा यूज में ले रहे हैं, या पेस्ट्रीज वगैरह जो हैं इनके अंदर इनको हम फैटी फूड बोलते हैं, जिनके अंदर तेल ज़्यादा होता है, चिकनाई वाले जो अपने फ्राइड वगैरह जो होते हैं। तो ये जो फूड है ये आपको फैटी रखते हैं, आपकी बॉडी को हेल्दी बना देते हैं। हेल्दी मीन्स फैट बढ़ा देते हैं आपकी बॉडी में। तो इन फूड को आपको अवॉइड करना है जब आप बॉडी वेट को कम करना चाहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अवॉइड जंक एंड फास्ट फूड। अवॉइड जंक एंड फास्ट फूड का मतलब है जंक फूड हो गया आपके ऐसे फूड प्रोडक्ट जो कि पैक्ड आते हैं, सील होते हैं, डिब्बा बंद खाना जिनको बोलते हैं, तो वो आ जाएगा आपके जंक फूड के अंदर। एंड फास्ट फूड जनरली जो हम खाते हैं पिज्जा, बर्गर और लाइक दिस, तो ऐसे चीजों को हमको अवॉइड करना है, क्योंकि ऐसे फूड के अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं जो कि आपके वेट के लिए पॉसिबल नहीं है, आपके वेट को बढ़ाने में हेल्प करेगी, जबकि हमको ऐसा नहीं करना है, हमको अपना वेट कम करना है। तो उसके लिए हमको जो है जंक फूड और फास्ट फूड को अवॉइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ओवर ईटिंग। अवॉइड ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग जनरली क्या होता है कि ऐसी डिश, ऐसा कोई खाना जो कि हमें बहुत पसंद होता है और अगर बना हो तो हम उसको हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खा लेते हैं। तो ऐसे जो ओवर ईटिंग है उस ओवर ईटिंग को आपको अवॉइड करना है। चाहे सब्जी आपकी मनपसंद है या कोई फूड आइटम जो आपकी फेवरेट है उसको आप अगर आपको खाने को मिला है तो एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि उसको उतना ही खाएं जितना कि आप नॉर्मल वे में खाते हैं, ना कि क्योंकि ये मेरा फेवरेट है इसलिए मैं इसको ज़्यादा खाऊंगा या मेरा मन है इसको और ज़्यादा खाने का। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमको अवॉइड करनी है। नेक्स्ट है डोंट ईट स्मॉलर मील्स फ्रीक्वेंटली। डोंट ईट स्मॉलर मील्स का मतलब है जनरली हम ऐसा करते हैं कि 1 घंटे पहले कुछ खाया था, 1 घंटे बाद फिर और कुछ खा लिया, फिर 1 घंटे में कुछ खा लिया, फिर 2 घंटे में कुछ खा लिया। तो जनरली हम पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। कुछ लोगों की ऐसी हैबिट होती है कि दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। तो ऐसा जो आपका स्मॉलर मील्स है, ये स्मॉलर मील्स है, आपने पूरा खाना नहीं खाया, आप थोड़ा थोड़ा करके और कुछ खा रहे हैं, तो इन स्मॉलर मील को आपको अवॉइड करना है। क्योंकि जब हम थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं तो उससे एनर्जी तो आपको मिल ही रही है, कैलोरी तो आपको मिल रही है, लेकिन क्योंकि आपने खाना नहीं खाया है आपको ऐसा लगता है, या आपकी साइकोलॉजी है कि मैंने खाना नहीं खाया, जबकि आप वास्तव में
एक्चुअल में आप खाना खा रहे हैं, कुछ ना कुछ आप खा रहे हैं, तो इससे जो कैलोरीज है वो आपको ज़्यादा मिल जाएगी। तो अवॉइड करना है आपको स्मॉलर मील्स को फ्रीक्वेंटली लेने से। इससे बेटर है कि आप एक बार में आराम से बैठ के खा लीजिए, उसके बाद में बार बार छोटा छोटा खाना है, थोड़ा थोड़ा इधर जो होता है वो नहीं खाना। नेक्स्ट आपके अवॉइड रिच कार्बोहाइड्रेट फूड। अवॉइड रिच कार्बोहाइड्रेट फूड का मतलब है ऐसे फूड आइटम्स जिनसे कि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ऐसे फूड आइटम्स को अवॉइड करना। अब ऐसे फूड आइटम्स के अंदर जनरली आपके कुछ ऐसे आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्राउन ब्रेड। ब्राउन ब्रेड जो है वो बहुत रिच कार्बोहाइड्रेट कंटेंट करती है। तो जब आप वेट लॉस करने की बात कर रहे हैं तो उस वक्त आपको ब्राउन ब्रेड या ऐसे ही दूसरे आइटम जिनके अंदर की कार्बोहाइड्रेट का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है उसको अवॉइड करना। चॉकलेट्स इनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको अवॉइड करना जिससे कि आपकी बॉडी का वेट जो है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट है डोंट स्किप मील्स। डोंट स्किप मील्स का मतलब है जो आपके खाने का समय है आपको उस टाइम पीरियड में खाना खाना है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि सर हम किसी काम में फंस गए हैं तो अभी खाना नहीं खाऊंगा, मैं 2 घंटे बाद में खाना खाऊंगा। भूख तो लगी है लेकिन अभी क्योंकि मैं कोई काम कर रहा हूँ या मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, वो आएगा तब मैं खाना खाऊंगा। तो इस तरह की जो आदतें हैं ये हमको नहीं करनी है। खाने के टाइम पे ही आपको खाना खाना है, तो उससे आपका जो बॉडी वेट है वो मेंटेन रहेगा। जनरली होता यह है कि जब हम खाने का टाइम छोड़ जाते हैं, चूक जाते हैं या नहीं खा पाते हैं, तो उसके बाद में जब भी हम खाना खाएंगे तो वो जो सेकंड मील आपका होगा वो सेकंड मील आपका हमेशा नॉर्मल जो आपका सेकंड मील होता है उससे ज़्यादा ही होगा। तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज इनटेक कर लेती है। नेक्स्ट है 13 पॉइंट है आपके रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब है आप जब रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे आप योगा कीजिए, चाहे आप वॉकिंग कीजिए, चाहे आप नॉर्मल रोटेशन एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए, व्हाटएवर जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं, स्किपिंग करना है, साइकिलिंग करना है, दीज ऑल आर एक्सरसाइज। सो आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहना है जिससे कि एक्सेस कैलोरीज जो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ फैट, वो कैलोरीज बर्न होती रहेंगी, जिससे कि आपका बॉडी में जो फैट का स्टोरेज है वो कम होगा और उससे आपका बॉडी वेट जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड आवर लास्ट पॉइंट इज बैलेंसिंग द इनटेक एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरीज। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बैलेंसिंग द इनटेक एंड एक्सपेंडिचर ऑफ कैलोरीज। इसको हम ऐसे समझते हैं कि आपने जितनी कैलोरीज ली है आपको उतनी कैलोरीज बर्न करनी है। जनरली ऐसा नहीं होता है कि हमने जितनी कैलोरीज ली वो हम उतनी कैलोरीज बर्न कर लें। ये नहीं होने की वजह से ही आपका जो बॉडी वेट है वो इंक्रीज हो जाता है। सो ध्यान रखिए कि आपने जितनी कैलोरीज ली है आप पर डे एटलीस्ट उतनी कैलोरीज को बर्न करें। अब इन 14 पॉइंट्स के थ्रू हम हमारे बॉडी वेट जो है उसको हेल्दी रख सकते हैं और हमारे बॉडी वेट को मेंटेन करके रख सकते हैं।